आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुजरात के पाटण में बड़ा सड़क हादसा, टायर फटने से खड़ी ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार जीप, 7 की मौके पर ही मौत, 8 लोग हुए घायल। टीबी की दवा लेकर टिहरी पहुंचा ड्रोन, एम्स ऋषिकेश ने रचा इतिहास, सफल ट्रायल करने वाला देश का पहला अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी का बांदा दौरा कल, महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण, कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। ईडी की यूपी में 20 ठिकानों पर छापेमारी, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा करने से जुड़ा मामला होने की सूचना। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले की सुनवाई टली, मामले में अब 23 फरवरी को होगी सुनवाई, महेंद्र प्रताप की रिवीजन बाद पर होगी सुनवाई। और यूपी में हादसों वाला गुरुवार, परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की सड़क हादसों में मौत, सिद्धार्थनगर, बरेली, बुलंदशहर में हादसे में 3 की मौत, 8 छात्रों की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्र और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस मौके पर जहां एक और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव भी मौजूद रहे। समारोह में गायत्री विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पदक और मेधावी सेवा के पुलिस पदक के लिए पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फॉरेंसिक वैन की शुरुआत कर हरी झंडी दिखाई गई। बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फॉरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और अब एक फॉरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। बिल्डर ने बना ली है, लेकिन असली लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के अफसरों और जवानों की है। महोदय, आपके इस संदेश में छिपी गहराई को समझने का दिल्ली पुलिस ने एक सच्चा प्रयत्न किया है और विगत वर्ष में कुछ मूलभूत पुलिसिंग प्रक्रियाएं जिनका अनुपालन समय के साथ जीर्ण हो चला था, उन्हें उचित विचार विमर्श के बाद पुनर्जीवित किया गया है। इनमें प्रमुख है पुलिस ब्रीफ प्रणाली का अनुपालन और लंबित शेष अन्वेषण का पर्यवेक्षण। इसी प्रकार चिन्हित मुकदमों की आरंभिक विशेष रिपोर्ट, सतत विशेष रिपोर्ट और समापक विशेष रिपोर्ट प्रक्रियाओं को पर्यवेक्षी अधिकारियों की निजी निगरानी में तैयार करने का काम भी गतिशील है। वाना इंडस्ट्रियल एरिया के एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेक्टर 2 में स्थित इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फैक्ट्री के अंदर केमिकल होने की वजह से आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी कोई सूचना अभी नहीं मिल सकी है। साथ ही आग कैसे लगी, इसकी भी कोई सूचना अभी तक नहीं मिल सकी। मैडम, कितने बजे की कॉल आप लोगों को मिली थी और क्या मामला था? हमारे पास 11:43 की कॉल थी ये, और हमारे पास फायर की कॉल आई थी कि वहाँ पे फैक्ट्री में सेक्टर 2 में आग लगी हुई है। और हम सीन पे पहुँचे थे
5-6 मिनट के आसपास हम सीन पे पहुंच गए थे। यहाँ आके हमने देखा है यहाँ पे कोई इंजर्ड नहीं था, और हम अगर कोई इंजर्ड होता है तो हम लेके जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज वकीलों ने हड़ताल का आह्वान किया। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक अधिसूचना जारी कर सभी वकीलों को हड़ताल पर रहने के लिए जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी को सुबह सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के पूठ गांव में आपसी विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें हितेश सोलंकी नाम के वकील के ऊपर भी फायरिंग हुई, मगर वो हमले में बाल बाल बच गए। लेकिन गोली हमलावर पक्ष के एक युवक को लगी, जिसके बाद पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर रोहिणी कोर्ट में हड़ताल की घोषणा की गई है, मगर हड़ताल का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद कारोबारी की किडनैपिंग और लूट के मामले को सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंग का भांडाफोड़ किया है। पकड़े गए सभी आरोपी पहली बार अपराध में शामिल पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रशांत बिहार निवासी कैलाश गुप्ता कारोबारी को अलीपुर थाना क्षेत्र में कार समेत अगवा कर लिया गया था। कार में ड्राइवर सीट के नीचे 7,50,000 नगद भी थे, जिसे आरोपियों ने लूट लिया और यमुना के नजदीक जाकर पीड़ित को छोड़ दिया था, जिसके बाद अलीपुर थाने में लूट और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद रोहिणी क्राइम ब्रांच को 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और लोकल इनपुट की मदद से आरोपियों का सुराग मिला और अलीपुर के नजदीक से आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट और अपहरण की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म। हरियाणा विधानसभा में हो रही थी बैठक। तो खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा विधानसभा में हो रही थी बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीएसी की बैठक में रहे मौजूद। दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज रहे शामिल। बैठक में बजट सत्र पर लगी मुहर। 20 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा पहला सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। 20 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा पहला सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। 23 फरवरी को पेश किया जाएगा प्रदेश का बजट। दूसरे सत्र की तारीखों में हुआ परिवर्तन। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म। खबर जबलपुर से है, जहां गौर चौकी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला बाहुबलियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा। गौर चौकी में अपराधियों का इतना बोलबाला है, वहीं चौकी प्रभारी उनके नाम से खौफ खाते हैं और एफआईआर करने से फरियादी को मना कर दिया जाता है। युवक को किडनैप कर रैन बसेरा होटल में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की जाती है और बंधक बनाकर रखा जाता है। जब इसकी सूचना घर वालों को मिलती है तो युवक को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें कि चौकी प्रभारी इस मामले को छोटी धाराएं लगाकर रफा दफा करने की कोशिश में लगे हैं।
डंडे और रॉड, ठीक, और क्या बोलते हैं, मारपीट करने के बाद धमकी देते हैं और ला के घर भी छोड़ जाते हैं। और चौकी जाते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते, सोनकर के पास पहले जाते उसको कॉल करके। तो तीन जने तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन एक जनो व्यक्ति का घूम रहा हूँ, रैन बसेरा वाला। क्या नाम है उसका? उसका मिनी सोनकर। आ रही है, क्या नाम है उसको उसका? बचा रही है जो मिनी सोनकर है, मैन रैन बसेरा का मालिक। अच्छा, अपना नाम बताएं। सीमा सेन। का गलत है, पुलिस किसी का पक्ष नहीं ले रही है। इनका आवेदिका द्वारा कल एक अपराध पंजीबद्ध थाना बरेला की गौर चौकी में करवाया गया, जिस पर कि बताया गया कि उनके बच्चे को किसी के द्वारा ले जाया गया है और उसके साथ मारपीट की गई है, जिस पर समुचित धाराओं पर थाना बरेला में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और जिनका नाम आप बता रहे हैं मिनी सोनकर, और जिन अन्य 2-3 लोगों के नाम जो कि उनकी माताजी ने बताए थे, सभी पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। और जैसा कि अभी चौकी प्रभारी से बात हुई है, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। खबर जबलपुर से है, जहां यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम के तहत वाहन चालक, छात्र छात्राओं एवं आम नागरिकों को हेलमेट धारण करने, सीट बेल्ट धारण करने के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने एवं तेज गति से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत कराया गया। वहीं जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। आपको बता दें कि उक्त जागरूकता कार्यक्रम में नुक्कड़ ग्रीन संस्था रांझी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई और कार्यक्रम में यातायात थाना से सूबेदार मोहन सिंह ठाकुर, अमित शिववंशी, वीरेंद्र आरक, रोशनी केशरवानी एवं स्टाफ उपस्थित रहे। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में उसकी पत्नी के 2 महीने के लंबे उपचार उपरांत मौत पर वह अपनी जीवन संगिनी पत्नी को अंतिम विदाई देने के भी काबिल नहीं था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी की मौत की खबर लगने के बाद मजबूरन अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को विक्टोरिया जिला अस्पताल पर ही छोड़कर जाने लगा, जिसकी जानकारी अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली और उनके कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद वे तत्काल ही विक्टोरिया जिला अस्पताल पहुंचे और वृद्ध से मुलाकात कर उसे सांत्वना देते हुए उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराने की बात कही और अस्पताल की कागजी कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरांत जबलपुर के तिलवारा स्थित मुक्तिधाम में वृद्ध की पत्नी का अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान जहां वृद्ध ने अपनी जीवन संगिनी को अंतिम विदाई दी, तो वहीं नम आंखों से गरीब नवाज कमेटी का आभार व्यक्त किया। परसोत्तम अंशकार हैं जो विक्टोरिया में पिछले 2 महीने से इलाज करवा रहे हैं, और अभी उनकी पत्नी जब ख़त्म हो गई तो वो पत्नी को शव को छोड़ के अपने घर जा रहे थे। वहाँ से ये जानकारी शीपर द्वारा मिली कि वो अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहे हैं, आके इनकी मदद कीजिए। जब वहाँ जाके देखा तो दादा अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहा, पूछा तो उन्होंने बताया कि ना हमारे पास ले जाने की व्यवस्था है, ना ही अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है। तिलवारा मुक्तिधाम में दादा के हाथों से ही उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराया है गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। कहाँ रहते थे दादा? ये सिंगरौली के रहने वाले हैं। जबलपुर के विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती के कैंटीन में असामाजिक तत्व द्वारा बम फेंके गए सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मुंह में कपड़ा बांधा हुआ है और 2 देसी बम फेंके। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में पूर्व में भी लड़ाई झगड़े के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद असामाजिक तत्व द्वारा बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की तफ्तीश बारीकी से की जाएगी और जो लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी।
बेमेतरा जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय के पास अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ लगातार धरने पर है। धरने के 11वें दिन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से सद्बुद्धि के लिए हवन कर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उनके सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन भी किया। वहीं जिला अध्यक्ष विद्या जैन ने कहा कि हमें धरने से वापस केंद्र लौट जाने के लिए प्रशासन दबाव बना रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन हम अपनी मांगों पर अड़िग हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे धरना देंगे। और राज्य प्रदेश सरकार व विभागीय मंत्री के सद्बुद्धि के लिए हवन किया है ताकि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि मिले और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में फैसला लेकर किए गए वादे को पूरा करे। पिछले 6 तारीख से 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है और उससे पहले हम लोग 23 जनवरी से 27 जनवरी तक महापड़ा हमारा रायपुर में था। उसके बाद भी शासन हमारी बात नहीं सुनी और आज हम लोग बेमेतरा मुख्यालय के तहसील मुख्यालय के सामने 6 तारीख से अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, लेकिन अभी हमारे तरफ न शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं है। 48 घंटा में हम लोग को काम पे लौटने का अल्टीमेटम जरूर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जिला में किसी भी बहन का हौसला कम नहीं है और न हम डरने वाले हैं, चाहे नोटिस दे या कुछ भी दे। का मांग पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग को परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, कलेक्टर का बार बार दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग अपना आंगनबाड़ी केंद्र का चाबी दो करके, और हम लोग कोई भी कार्यकर्ता नहीं दे रहे। हम लोग को हमेशा बोल रहे हैं कि आप लोग को बर्खास्त किया जाएगा, आप लोग के लिए नोटिस निकाला जाएगा और आप लोग अगर नहीं दोगे तो फिर आप उसका जो भी भुगतान होगा भुगतना पड़ेगा, आप लोग स्वयं उसका जिम्मेदार होंगे। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में मजदूरों ने एक बार फिर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ संविदा एवं ग्रामीण मजदूर संघ कांग्रेस इंटक के बैनर तले हो रही इस हड़ताल में कई कंपनियों के ठेका मजदूर शामिल हैं। उनका कहना है कि एचपीसी दर पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही कई कंपनियों में 12 घंटे काम लिया जा रहा है, जिसे लेकर सभी में काफी आक्रोश है। यह हड़ताल कुसमुंडा खदान अंदर सतर्कता चौक पर किया गया है। हड़ताल की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं कोल्ड डिस्पेचर काम भी पूरी तरह से प्रभावित रहा है। जल प्रबंधन के अधिकारी मन मनोवल के लिए मौके पर पहुंचे। कई घंटों के बाद मजदूर नेताओं ने बात सुनी, जिसमें हर कंपनी से काम करने वाले 5-5 लोगों को जीएम कार्यालय बुलाकर बात कर समस्याओं को सुलझाने की बात कही गई है, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। हम आज जो हड़ताल जो है संविदा मजदूर जितने कुसमुंडा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। उनका जो है एससीएल ने हाई पावर कमेटी के अनुसार से एक मिनिमम वेजेस के अनुसार से नियम बनाया है, लेकिन उसमें एससीएल जो है दोनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ना अपने ठेकेदारों को बोल रहे हैं। और उनके जो ठेकेदार हैं सभी जो है उनका शोषण कर रहे हैं। उनका जो रोजी है 220, 230 के दर से दिया जा रहा है, नहीं उसका पीएफ राशि की कटौती हो रहा है, नहीं उनका मतलब मेडिकल कुछ सुविधा दिया जा रहा है। और कई ठेकेदारों को ऐसे हैं जो मजदूर का जो पेमेंट आता है ना उनके अकाउंट में, और अकाउंट में आने के बाद जो पैसा का रिटर्न ले लेते हैं। कोरबा में होने वाले 2 दिवसीय पाली महोत्सव के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की पावन बेला में पाली के प्राचीन शिव मंदिर के समीप पाली महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 और 19 फरवरी को इलाके में भव्य मेला लगता है। भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मौके को और आकर्षण बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ ही फिल्मी सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर संजीव झा और एसपी उदय किरण ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। का पावन पर्व है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर 18 तारीख और 19 तारीख को 2 दिवसीय पाली महोत्सव होना है, जिसका शुभारंभ 18 को और समापन 19 तारीख को होगा। उसके लिए सभी प्रारंभिक व्यवस्थाएं अभी अंतिम चरण में है, जिसमें जो
समारोह पूर्वक जो कार्यक्रम होने हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, वो जो उद्घाटन और समापन की व्यवस्था है वो बाहर से आने वाले कलाकार, स्थानीय कलाकार, लोक कलाकार जो सांस्कृतिक मंचों पर अलग अलग प्रस्तुति देने वाले ऐसे कलाकार हैं, उन सभी के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, उसकी व्यवस्था होगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में कोरबा जिला भाजपा सैकड़ों की संख्या में पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेड़ा के पाली के पौलमी गांव में उनके निवास पर घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर किया जोरदार हंगामा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व जिला भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी और जनता के द्वारा किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य और हेतु था कि 16 लाख मकान पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उसके लिए राशि भेज दिया है मकान को बनाने के लिए, लेकिन जो मैचिंग ग्रांट है, जो अंशदान है, वो भूपेश सरकार, राज्य सरकार जमा नहीं कर पा रही है, कांग्रेस सरकार जमा नहीं कर पा रही है। उसके कारण 16 लाख गरीब व्यक्ति, 16 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। खबर मऊ से है, जहां पिकअप और कार में जोरदार टक्कर, भीषण टक्कर में 11 घायल, बुरी तरह जख्मी। खबर मऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सड़क पर अतिक्रमण बताया जा रहा हादसे की वजह। धोरीघाट आजमगढ़ रोड पर नए बाजार में हुआ हादसा। खबर मऊ से, जहां पर पिकअप और कार में जोरदार भिड़ंत, भीषण टक्कर में 11 घायल, बुरी तरह जख्मी। दोनों वाहनों में सवार 11 लोग हुए घायल। सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। सड़क पर अतिक्रमण बताया जा रहा हादसे की वजह। धोरीघाट आजमगढ़ रोड पर नए बाजार में हुआ हादसा। खबर मऊ से, जहां पर पिकअप और कार में जोरदार टक्कर। और खबरों में बात करेंगे उन्नाव की, जहां पर डांसर युवती के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप। खबर उन्नाव से, तिलक समारोह में डांस करने के लिए बुलाई गई थी युवती। गंगा घाट कोतवाली में आरोपियों पर गैंग रेप का केस दर्ज। आरोपियों की तलाश, संगर मामले की जांच में जुटी पुलिस। तिलक समारोह में डांस करने के लिए बुलाई गई थी युवती। गंगा घाट कोतवाली में आरोपियों पर गैंग रेप का केस दर्ज। आरोपियों की तलाश, संगर मामले की जांच में जुटी पुलिस। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जाजमऊ चौकी का यह पूरा मामला। खबर उन्नाव से, जहां पर डांसर युवती के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप, जिसको लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, तिलक समारोह में डांस करने के लिए बुलाई गई थी युवती, लिहाजा उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। गंगा घाट कोतवाली में आरोपियों पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश, संगर मामले की जांच में जुटी पुलिस। तिलक समारोह में डांस करने के लिए बुलाई गई युवती के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। गंगा घाट कोतवाली में आरोपियों पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश, संगर मामले की जांच में जुटी पुलिस। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जाजमऊ चौकी का यह पूरा मामला, जहां पर डांस करने बुलाई गई युवती के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप।
तिलक समारोह में डांस करने के लिए बुलाई गई थी युवती। गंगा घाट कोतवाली में आरोपियों पर गैंग रेप का केस दर्ज। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।